अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्बाद फ्रॉम डेवलपर्स इन्फॉर्मेशन। सो आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है बर्ड्स की जो मार्केट क्रैश हो गई इस हवाले से, इसके अलावा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मसले चल रहे हैं उस हवाले से, और ब्रीडिंग पर्पस पे लोगों का ब्रीड बहुत आई हुई है, उसकी जो सारे मसले चल रहे हैं इस टाइम पे मार्केट में, तो ये सब पे इंशाल्लाह वीडियो बनेगी। और बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल कॉल्स, मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह, इसके अलावा कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि अहमद भाई आप कहाँ गायब हैं, वीडियोस नहीं आ रही। बहुत सारे लोगों ने पर्सनल कॉल करी, जो लोग चैनल को लाइक करते हैं उन्होंने बोला है कि आपने शायद बर्ड्स का सेटअप ख़त्म कर दिया है, या फिर इसके अलावा जो है आपने शायद वाइंड अप कर दिया, आप स्विच कर चुके हैं इस बर्ड्स की हॉबी से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बर्ड्स का सेटअप वैसा का वैसा है जैसा पहले था। मेरा 3 महीने तकरीबन 3 मंथ्स मुझे हो चुका है, मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं की। इसका मकसद सिर्फ ये था कि मैं मार्केट को गाइड कर रहा था, मार्केट को देख रहा था किस तरीके से मार्केट में जो इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है बर्ड्स के हवाले से, ख़ासतौर पर लव बर्ड्स के हवाले से, कि क्या क्या मसले आ रहे हैं लोगों के पास, क्या क्या प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी पर्सनल एक मैं राय आपको दूंगा, इसमें किसी को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा है, किसी को मैं तोहमत नहीं लगा रहा। जो मुझे सही लगा मार्केट को देखते हुए, जो मैंने अभी तक के देखा है मार्केट के अंदर और क्या मसले मसाइल चल रहे हैं इस टाइम पे, उस हवाले से मैं बताऊंगा आपको। और इंशाल्लाह ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पूरी देख लें, क्योंकि देखने से एक फ़ायदा ही होगा। जो लोग बहुत ज़्यादा लोग घबराए में मसला चल रहा है उनका, बहुत सारे लोग जो हैं बहुत अजीब अजीब हरकतें इस टाइम पे कर रहे हैं बर्ड्स के हवाले से, तो वो सब इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो देखें, पहला पॉइंट जो है वो ये है कि बर्ड्स की जो मार्केट क्रैश हुई है, लोग पूछते हैं उसमें किसका हाथ है। तो देखें, इसमें सिर्फ एक बंदे का, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ इसके अंदर एक्सपोर्टर का हाथ है। इसके अंदर देखें बर्ड्स लवर जितने भी, इनका भी हाथ है, एक्सपोर्टर का भी हाथ है, इसके अलावा जो यूट्यूब चैनल वाले हैं बहुत सारे, उनका भी हाथ है। एक्सपोर्टर की बात कर ली जाए तो उनका ये है कि देखें वो एक चीज़ को समझते नहीं है। मीन्स कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में आप जाएंगे, तो इस चीज़ पे मैं डिस्कस करना नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो जाएगी, ताकि ये है कि शॉर्ट में मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं एक एक चीज़ बताऊँ आपको कि बाहर की कंट्री में क्या प्राइस चल रहा है, तो वो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। ये ऑलरेडी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो कि हमारे पाकिस्तान के लोग हैं जो बर्ड्स लवर हैं, ख़ासतौर पर लव से लव वगैरह करते हैं, तो वो अपने पास जो आउट ऑफ कंट्री हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, और बहुत सारी कंट्रीज़ में हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी लोग, तो उन्होंने ऑलरेडी वीडियोज़ यूट्यूब पे बना के डाली हुई है। दुबई की आई हुई है, इसके अलावा सऊदीया की आई हुई है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ की जो है वीडियोज़ आती हैं कि वो मार्केट विज़िट करते हैं और आपको रेट बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, और यहाँ पे उसको मतलब धर्म में या फिर रियाल में या यूरो में अगर कोई बाहर है तो वो आपको बता रहा होता है कि यहाँ पे प्राइस क्या चल रहा है। उससे आप आप ये कर सकते हैं कि मतलब इसका एक स्केलिंग आप कर सकते हैं कि वहाँ पे प्राइस क्या चल रही है पाकिस्तान में, किस हिसाब से जा रहा है बर्ड्स। तो इसमें देखें, एक चीज़ तो ये चीज़ एक्सपोर्टर पे आती है बात कि वो किस तरीके से हमसे माल ख़रीद रहा है और क्यों ख़रीद रहा है, और इतने कम रेट पे क्यों ख़रीद रहा है। वो आगे बाहर जो है वो रेट तो डाउन हुआ नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि पूरे दुनिया में रेट डाउन हुआ है, यहाँ से लोग जब भी कम में ख़रीद रहे हैं, ऐसा तो कोई मसला है नहीं, बट फिर भी पाकिस्तान से बहुत कम रेट में जा रहा है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि देखें, एक तो एक्सपोर्टर जो हैं यहाँ के, वो एक तरीके से मैं समझता हूँ कि बेईमान है। वो एक 2 फेस वाले लोग हैं, वो एक तरफ से अलग फेस की बात करते हैं, दूसरे साइड से अलग बात करते हैं। एक तरफ वो फेस ऐसा दिखाते हैं कि वो हम समझते हैं कि वो हमारे हमदर्द हैं, कि वो हमसे कचरे रेट में भी बर्ड्स ले रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि इस टाइम पे मार्केट इतनी क्रैश है फिर भी हम आपसे ले रहे हैं, तो लोग ये समझते हैं कि यार वो फिर भी ले रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, वो ले तो लोग देते हैं। ये चीज़ें गलत है। बाकी सबसे बड़ा हाथ जो है वो दूसरा जो नंबर पे वो हॉबीर्स का है। मतलब जो हमारे पास बहुत सारे लोग थे जो कि हॉबी के नाम पे लव बर्ड्स की फील्ड में आए थे, बाद में इस टाइम पे भी पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग, मेरे खुद के बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि हॉबी के नाम पे आए थे यहाँ पे, जब तक कि मुझसे उन्होंने बातचीत की, हॉबी करके की है, आज वो मुझसे बात करते हैं कि इस फील्ड में फ़ायदा नहीं हो रहा, इस फील्ड में ये नहीं हो रहा। तो देखें, ये चीज़ अप एंड डाउन इस फील्ड में चलता है। अगर आप 2017 में चले आएँ, 2016 में चले आएँ, तो मैं दोबारा अगेन मिसाल नहीं दूंगा, पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि अल्बाइनो को रेट क्या थे, दूसरी चीज़ों के रेट क्या थे, फिर बाद में क्या हुए, उससे पहले क्या थे। मतलब 2016 से पहले क्या थे रेट, उसके बाद 2017, 18, 19 में क्या थे, और 19 के बाद क्या रेट थी। सबको आपके सामने खुली किताब है कि 2016 से पहले शॉर्टली मैं बताऊँ तो अगर 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, सॉरी 2016 से पहले तकरीबन 8,000 रुपये, 10,000 पर पीस चलता था, जैसे कि बीच में चल रहा था। उसके बाद 17 में क्रैकडाउन आया अल्बाइनो के ऊपर, तो 4,000 रुपये पर पीस आ गया। उसके बाद 19 से दोबारा स्टार्ट हुआ, तो फिर दोबारा ये जो गया 35,000 रुपये पेयर भी चली गया, मतलब पर पीस 15 से 20,000 रुपये का भी हो गया। तो एक चीज़, एक मिसाल है आपके सामने खुद ही। इससे लोगों को समझ लेना चाहिए, हॉबियर को ख़ासतौर पे समझ लेना चाहिए कि ये जो आता है क्रैकडाउन, ये लाया जाता है ताकि बर्ड्स जो एक्सपोर्टर है वो माल जमा कर सके अपने पास और आगे निकाल सके, उनको अच्छा प्रॉफिट हो जाए। जो बर्ड्स जो अपने पास ब्रीड करवा रहा है उसको प्रॉफिट ना हो, उसको बिल्कुल लॉस में हो जाए।
तो इसमें सबसे बड़ा किरदार हम लोगों का ही है, जो कि जिन्होंने अगर एक्सपोर्टर ने रेट आपके बताए हैं कि भाई अल्बाइनो में इतने में लेंगे, तो अल्बाइनो को उसने रेट बताए हैं, तो आपने उसको पार ब्लू, क्रीमनो, पार, इसके अलावा पैल फैलो, हर चीज़ के रेट अपने पास जस्टिफाई आप लोगों ने कर लिए कि भाई ये चीज़ अल्बाइनो का इतने का हो गया तो ये चीज़ भी इतने की हो जानी चाहिए, इससे ज़्यादा की मार्केट में नहीं बिकेगी। लोगों ने खुद एम कर लिया ये कि भाई अल्बाइनो अगर 10,000 से 5,000 पे आ गया पर पीस, तो क्रीमनो 25,000 से 10,000 पे आ जाएगा। तो ये लोगों ने एम बना लिया, तो फिर वही चीज़ मार्केट में ट्रेंड चल चुका है, हर चीज़ वही रेट कम होगा हर चीज़ के। तो ये चीज़ हमने खुद अपने हाथों से बर्बाद की है। अब बाकी दूसरी चीज़ ये है कि देखें, मैं एक चीज़ बता दूं, हमेशा से ही ये होता आ रहा है कि लव बर्ड्स के अलावा भी बर्ड्स की फील्ड में जब भी आप किसी से पूछ लें, अगर जावा लवर से कोई, उससे आप पूछ लें, या इसके अलावा डफ लवर है उससे ही पूछ लें, मार्केट में क्रैकडाउन आता है तो लोग रोडों पर आ जाते हैं। किस तरीके से, मतलब कि अफवाह, किसी ने बोला भाई रेट डाउन हो रहे हैं, जालवा ने अपने रेट ओपन किए, भाई ये रेट इतने होगा, लोग फटाफट निकालना शुरू कर देते हैं इस वजह से कि यार आज जाल वाला 3,000 में ले रहा है, कल को जो है वो 1,000 में भी नहीं लेगा, 10,000 की हमारी चीज़ है तो 3,000 में बेहतर हम दे दें। ये लोग बना लेते हैं माइंड सेटअप अपना, तो इस वजह से वो माल दे देते हैं। तो ये चीज़ करनी ही नहीं चाहिए। देखें, रेट जाल वाले ओपन कर रहे हैं, आप दो ही नहीं, आप जैसा बेच रहे हो उसी हिसाब से बेचो। मगर अब देखें, बहुत बड़ा क्राउड है, क्राउड में 5 उंगलियां बराबर नहीं आप रख सकते। आप 2 बंदों को समझा सकते हो, 3 बंदे जो बिगड़े होंगे वो दे देंगे, उनका मतलब माइंड सेट ये होगा कि नहीं यार अभी इतने का अब हम दे दें, जान छुड़ाएं। तो ये लोगों की वैसे फील्ड बर्बाद हो गई है। अब दूसरी चीज़ ये, अब मैं वाइंड अप करता हूँ ये बात। तो तीसरी चीज़ मेन जो है कि अभी हम इस फील्ड में करंट में करें तो करें क्या। करंट सिचुएशन जो मार्केट की चल रही है, लोग बहुत परेशान भी हैं और बहुत से लोग परेशान नहीं भी हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे साथ बहुत और भी बहुत से लोग हैं, वो बोलने बिल्कुल नॉर्मल है, हम तो यार हम अपने पास स्टॉक भी कर रहे हैं बट, और हमारे पास से जो रेट जो है अच्छा मिल भी रहा है, हम सेल भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने रखे हुए हैं सारे स्टॉक ही कर रहे हैं, हम अच्छे रेट में अपने रेट पर सेल भी कर रहे हैं और रख के भी बैठे हुए स्टॉक भी कर रहे हैं। तो वो लोग तो कमी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मार्केट में हाई भी इतनी बना दी है अचानक कि भाई रेट डाउन रेट डाउन रेट डाउन, तो लोगों ने बिल्कुल क्रैक आ गया मार्केट के अंदर। तो इसका मसले का हल सबसे मेन जो है ना, वो मैं समझता हूँ ये है कि आप कभी भी किसी को रेट ओपन करने की मोहलत ही नहीं दे, मतलब उसको ये बात दें ही ना कि वो रेट ओपन करे कोई तीसरा बंदा। फील्ड आपकी है, आप रेट उसके डिसाइड करेंगे, नजायज़ कभी ना करें, कभी भी नजायज़ नहीं करना चाहिए। अब दूसरी चीज़, लोगों ने अल्बाइनो के रेट गिरने की वजह से पूरी म्यूटेशन के रेट गिरा दिए, और अच्छी बात यह है कि इस चीज़ से एक फ़ायदा हो जाएगा आपको कि नेक्स्ट टाइम पे जब भी आप बर्ड्स, अगर अच्छा बंदा कोई लवर है, बर्ड्स लवर, वो बर्ड्स रखना चाहेगा, वो तो अपना बार रखेगा। मगर जितनी पार्टियों ने निकाल दिया, जितने लोग आए चलेगा, तो वो सारे लोग चले जाएंगे, जो कि मतलब बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए थे। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी चीज़ है, मैं नहीं ये बोलता कि आप सिर्फ शौक करो, शौक आपको है, मगर पहली चीज़ शौक है, हॉबी है। दूसरी चीज़ पे आप कहिए कि बिज़नेस हो, उसमें थोड़ा प्रॉफिट हो, आपका अच्छा प्रॉफिट हो, ताकि आपकी मेहनत जो है वो प्रॉफिट की सूरत में वसूल भी हो, आपको शौक भी आपका साथ में चलते रहे। अब इस चीज़ का हल क्या है, तो उसका हल देंगे सिर्फ ये, अभी जो मैंने मार्केट सर्वे की है, जिस तरीके से जो मैंने नॉलेज गेट की है अभी तक के, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, ये किसी और का मैं नहीं दे रहा। मुझे जो है वो ऐसा लगता है कि 100 में से 80% जो है चांसेस ये हैं कि अल्बाइनो रेड आई और क्रीमनो जो है स्टेबल हो जाएगा इसी साल में। मीन्स के 2025 समझ लें कि, क्योंकि सीज़न 25 में चले जाता है, 2024 में स्टार्ट होता है, ब्रीडिंग सीज़न 25 में चले जाता है। क्योंकि अभी अल्बाइनो और क्रीमनो लोगों ने इस कदर ख़त्म किया है कि अल्बाइनो क्रीमनो पीछे उस तरीके से नहीं है जितना होता था, क्योंकि अल्बाइनो क्रीमनो पे ही लोगों ने ज़्यादा फोकस किया था ख़त्म करने का, क्योंकि इस पे ही लोगों ने जो है एक्सपोर्टरों ने ज़्यादा फोकस किया कि इसके रेट ज़्यादा गिरेंगे, इसके रेट गिर रहे हैं। तो लोगों ने ऑलमोस्ट 80% लोगों ने अल्बाइनो क्रीमनो ख़त्म कर दिया। सिर्फ 20% लोग वो हैं जिन्होंने अल्बाइनो क्रीमनो रखा हुआ है। बाकी म्यूटेशन की बात हम बाद में करेंगे, मेन चीज़ ये। तो इसमें एक चांस जो है वो ये है कि आपके पास अगर अल्बाइनो क्रीमनो है तो आप उसको होल्ड करके रखें अपने पास, उसको आप सेल ना करें, उसको तैयार करें, ब्रीड पे लगाएं, क्योंकि ये इंशाल्लाह अभी नहीं तो नेक्स्ट सीज़न में इंशाल्लाह अल्बाइनो क्रीमनो ख़ास तौर पे स्टेबल होगा ही होगा, लाजमी होगा ये मेरे हिसाब से। क्योंकि जितना मैंने मार्केट को देखा अपने नज़रिए से, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, हो सकता है ज़्यादा ना हो सकता है मेरी बात गलत भी हो जाए, बट ये है कि 80% चांसेस मुझे ऐसा लगता है कि अल्बाइनो क्रीमनो स्टेबल हो जाएगा। मतलब अल्बाइनो 8 से 10 हज़ार के रेट में आ जाएगा और क्रीमनो 18 से 20 हज़ार के रेट में लाजमी आ जाएगा। इसकी वजह ये है कि बाहर बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है अल्बाइनो क्रीमनो को। अल्बाइनो क्रीमनो की प्रोडक्शन जब खत्म हो जाएगी, पाकिस्तान तक जाना बंद हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है जो एक्सपोर्टर हैं अपना रेट बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे लोकली भी ख़त्म हो जाएंगे, तो जाहिर से पता है एक्सपोर्टर भी माल आपसे परचेस करेगा, लोकल लोग भी आपसे माल परचेस करेंगे। अल्बाइनो क्रीमनो की वर्थ एक अलग होती है, क्योंकि रेड आई है, इसकी मार्केट वैल्यू अलग होती है, लोग उसको लाइक करते हैं रेड आई की वजह से। तो अभी मेरा ये ओपिनियन है अपना, और मैं ये लोगों को बोलूँगा कि जिनके पास अल्बाइनो क्रीमनो है, ख़ास तौर पर 2 बर्ड्स, ये नाम ले रहा हूँ मैं, ये दोनों को आप होल्ड करके रखें। मतलब क्रीमनो प्रोड्यूस करने के पेयर भी आप अपने पर रख सकते हैं, या आप जितना होल्ड कर सकते हैं आप करें, क्योंकि इसके रेट इंशाल्लाह स्टेबल होंगे, लाजमी टू लाजमी।
बाकी म्यूटेशन की अभी आप बात नहीं कर सकते, उसका हिसाब कुछ आउट होता है, जाहिर सी बात है। उसको बाहर किस नज़रिए देखा जाता है, तो मुझे पता है कि बाहर जो ज़्यादातर जो बाहर की गल्फ सिटीज़ होगा या इसके अलावा दूसरे कंट्रीज़ होगा, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा जो है अल्बाइनो क्रिमिनो की वर्थ है और यहाँ पे लाइक किया जाता है। यहाँ पे लोग परचेज़ करने के लिए मतलब मांगते हैं कि भाई हमें अल्बाइनो क्रिमिनो चाहिए। तो इस वजह से हम उसको देखते हुए अगर देखें तो पाकिस्तान की मार्केट में भी इसकी डिमांड है, बाहर की मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी खासी है। तो अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो अभी 2 बर्ड्स लाजमी होल्ड करें। तो ये आज की एक वीडियो थी, ये भी ये कि मैंने इस वजह से बनाई और बहुत से लोग बोले थे आप बिल्कुल वीडियो इसलिए बना रहे हैं, वजह क्या है। तो मैंने बोला ये भी बता दूं कि भाई सेटअप मेरा ख़त्म नहीं हुआ, सेटअप मेरा अल्हम्दुलिल्लाह लगा हुआ है। ऑफ सीज़न चल रहा है, ब्रीडिंग नहीं है, बॉक्स उतरे हुए। तो इंशाल्लाह जैसी ब्रीडिंग स्टार्ट होगी अब अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर से, नवंबर से आई थिंक अब क्यों गर्मी ज़्यादा है, नवंबर से इंशाल्लाह स्टार्ट होगी। तो इंशाल्लाह वीडियो डेली जो आप लोग को मिलती हैं महीने में 2 बार या 3 बार, तो इंशाल्लाह वो मिलेंगे आपको, उसका इशू नहीं है। चैनल अभी मेरे पास है और चैनल अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहा हूँ मैं अभी 3 महीने। इस वजह से मैं थोड़ा सा मैं भी डिसअपॉइंट था थोड़ा कि लोगों का नज़रिया भी मैं देख रहा था किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से मेरे पास जो मैसेज खास तौर पे जो आ रहा था, अभी मैं स्क्रीनशॉट आपको इतने सारे दिखा नहीं सकता, मैसेज लगा के वीडियो पे बहुत लंबी वीडियोस बन जाएगी है कि बहुत सारे लोगों के अजीब अजीब सवाल भी थे कि ये फीड ख़त्म हो गई है, ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। लोगों को असल में देखें, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हज़रात हमारे अच्छे यूट्यूबर बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे चैनल हैं जो मेरे जान पहचान के यूट्यूबर जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको मैं पर्सनली नहीं जानता, मैं उनका यूट्यूब चैनल पे एक उनकी वर्किंग हुई हुई है, उन्होंने अपना माइंड लगाया हुआ, वहाँ अच्छी बात करते हैं, अच्छी बात बताते हैं। मगर बहुत सारे ऐसे हैं जैसे 100 में तो 50% अच्छे हैं, तो 50 ऐसे हैं जो कि मिसगाइड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लोगों को इस टाइम पे कि जावा पे चले जाएँ और अपना लवबर्ड पे हट जाएँ, उस पर चले जाएँ, आप डब पे म्यूटेशन पे चले जाएँ। तो देखें ये चीज़ मेरे हिसाब से बेहतर नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही आप अगर सारा लवबर्ड बेच के आप लोग जावा पे चलेंगे तो जावा की कुछ टाइम में मार्केट ऊपर हो जाएगी। उस टाइम पे जब आप परचेज़ कर रहे हो उसके बाद दोबारा करेक्ट डाउन है क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा लोगों के पास आएगी। तो इसी तरीके डफ पे जाएंगे, अचानक सारा मतलब मिसाल के तौर पर 1000 बंदा लवबर्ड पाल रहा है, अब उनका माइंड आप सेटअप कर दो कि आप जावा चले जाओ, जो लवबर्ड बेचेगा तो लवबर्ड की मार्केट गिरी जाएगी। अचानक 1000 बंदा बेचेगा तो लवबर्ड की मार्केट गिर जाएगी। और अगर वो अचानक 1000 बंदा जो है वो जावा परचेज़ करना है, जावा की मार्केट ऊपर हो जाएगी, जावा परचेज़ कर लेगा ऊपर रेटों में, पर उसका जब ब्रीड आ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो फिर वो भी बेच नहीं पाएगा आगे। तो ये सिस्टम चलते रहता है। इंडिविजुअली बंदे को, जो बंदा जिस पे काम कर रहा है वो उस पर करे। मतलब एक तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा है कि मार्केट का जब भी रेट ऊपर होता है किसी भी बर्ड्स का, ये एक बहुत मेन पॉइंट है, मार्केट का रेट अगर लवबर्ड का ऊपर है बहुत ज़्यादा तो लोग वही बाय करेंगे, जब उसका गिरेगा तो लोग उसको बेचना शुरू कर देंगे। ये एक बहुत गलत बात है जो लोगों को नहीं करनी चाहिए। ये इसी तरीके से जावा में दूसरे बर्ड्स में भी यही है, जावा की नई म्यूटेशन आई, लोगों ने बहुत जल्दी जल्दी बाय किया, उसके कुछ ही दिन बाद जावा की म्यूटेशन जो नई वाली आई थी वो गिर गई, तो लोगों ने फ़ौरन बेचना भी शुरू कर दिया। तो ये चीज़ होते रहेगी तो ये मार्केट स्टेबल होगी नहीं। आपने देखा ना कि आपको शौक किस चीज़ का है, लवबर्ड्स पे काम करें तो लवबर्ड्स पे काम करें, तो खुद ब खुद ही फील्ड डिवाइड हो जाएगी। तो फिर वो लवबर्ड वाला लवबर्ड्स पे रहेगा, जावा वाला जावा पे, डफ वाला डफ पे, कॉकटेल वाला कॉकटेल पे रहेगा, रिंगनेक के बड़े बड़े सेटअप में उस पर रहेंगे। अब पिछली सीज़नों में हुआ ये था कि लवबर्ड के जो सेटअप वाले थे जो कि जावा वगैरह पालते, दूसरी चीज़ें पालते, वो लवबर्ड पे कन्वर्ट हो गए और डफ वाले भी लवबर्ड पे कन्वर्ट हो गए। इसके अलावा जो है कॉकटेल वाले भी लवबर्ड्स पे कन्वर्ट हो गए और बड़े जो रिंगनेक वगैरह पालते थे वो भी लवबर्ड्स पे कन्वर्ट हो गए। जब इतनी क्वांटिटी लवबर्ड्स पे आएगी तो उसकी प्रोडक्शन का तो कोई सोच नहीं रहा, प्रोडक्शन जब इतनी आएगी उसकी तो फिर जाहिर सी बात है रेट भी डाउन होगा, मार्केट में माल बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो उसका बेहतरीन ऑप्शन यही है, जिसको जो शौक है वो उसको करे, बिज़नेस को सेकंड ऑप्शन पे रखे, पहले अपना शौक देखे कि उसको राह पालना है, लवबर्ड्स पालने हैं, जावा पालनी है, डफ पालनी है, या कोई और म्यूटेशन गोल्डियंस की म्यूटेशंस हैं वो पालनी है। तो ये चीज़ मेन चीज़ है। बाकी अभी ये इंशाल्लाह वीडियो से आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये भी एक शॉर्ट वीडियो एक तरीके से, वैसे तो मैं ज़्यादातर बड़ी वीडियोस ही बनाता हूँ, मगर ये भी तकरीबन 13-14 मिनट्स की वीडियो है। इसमें आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मार्केट की सिचुएशन प्लस में करना क्या है और कौन सी बर्ड्स की वैल्यू अभी इंशाल्लाह आगे जाके रहेगी। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने पास से बताई हैं, जो कि मैंने प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैंने गेट की हैं, मैंने नॉलेज गेन की है अपने पास कि भाई क्या चल रहा है इस टाइम में मार्केट में, उस हिसाब से मैंने वीडियो बनाई है और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो अभी खैर वीडियो गान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।